हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, वो है ह्यूमन डिजीज़ का। देखिए, जो डिजीज़ का टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें हमें ह्यूमन डिजीज़, उसके अलावा जो एनिमल डिजीज़ होती हैं या प्लांट डिजीज़ हैं, ये सब भी पढ़नी होती हैं, क्योंकि इनसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। और आज से हम लोग शुरू करेंगे ह्यूमन डिजीज़ के बारे में, ठीक है, यानी कि जो मानव रोग हैं। अब इस टॉपिक में आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां होती हैं, यानी कि हिंदी में जिसे जीवाणु जनित रोग भी कहते हैं, उनके बारे में हम शुरू करेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको डिजीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ताकि एक ओवरव्यू हो जाए और आपको पता भी चले कि कैसे पढ़ना है इसमें और कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं डिजीज़ के बारे में। देखिए, जो डिजीज़ है इसे हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है कॉन्जेनिटल, जिसे हिंदी में कहते हैं जन्मजात रोग, ठीक है, और दूसरा है एक्वायर्ड, यानी कि जो अधिग्रहित रोग है, जिन्हें बाद में किसी को ये बीमारियां होती हैं, जो जन्मजात नहीं होती, मतलब पैदा होने के बाद, बड़े होने के बाद या डिफरेंट टाइम्स में जो होती हैं वो। तो जो कॉन्जेनिटल रोग्स हैं, यानी कि जो कॉन्जेनिटल डिजीजेज हैं, उन्हें अगर हम डिवाइड करें तो एक होती है जेनेटिक डिजीज़, जिसे हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक रोग। देखिए, जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनके लिए मैं हिंदी में अच्छे से बताऊंगी, तो इसके लिए टेंशन लेने की आप लोग को ज़रूरत है नहीं, बस इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए, जो जेनेटिक डिजीज़ है उसे हम कहते हैं आनुवांशिक रोग। ये जो रोग होते हैं ये जीन के थ्रू ही बचपन से, यानी कि हेरिडिटरी होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है वो एक आनुवांशिक रोग होता है, ठीक है। और अगर दूसरा हम इसका पार्ट देखते वो है क्रोमोसोमल, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, जब गुणसूत्रों में कमी आ जाती है या गुणसूत्र की जो भुजा है वो बढ़ गई है, तो उससे जो बीमारियां होती हैं उनको हम क्रोमोसोमल डिजीज़ कहते हैं। जैसे आप लोगों ने डाउन सिंड्रोम का नाम सुना होगा या टर्नर सिंड्रोम का नाम सुना होगा, तो ये जो बीमारी है वो क्रोमोसोमल में आती है। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट आता है वो आता है इन्फेक्टियस और कम्युनिकेबल, यानी कि जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जो संक्रमित रोग होते हैं या संक्रामक रोग होते हैं। मैं लिख देती हूँ, जो संक्रामक रोग होते हैं या जो संचारी रोग कहते हैं, कम्युनिकेबल, जिनका संचार होता है वो। और दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्टियस, यानी कि ये संक्रामक रोग नहीं है, ये जन्मजात भी नहीं है लेकिन ये संक्रामक नहीं है। जैसे जैसे एलर्जी, जो एलर्जी होती है वो किसी इंसान को पर्टिकुलर हो सकती है, उसके लिए उसका जन्मजात होना या हर इंसान को उससे फैलना ज़रूरी नहीं है। वैसे जो डिफिशियंसी होती है, यानी कि जैसे शरीर में कमी हो जाती है, जैसे विटामिन की कमी हो गई है या किसी को रक्त की कमी हो गई है, जैसे एनीमिया कहते हैं, या प्रोटीन की कमी हो गई है, तो ये सब जो होता है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ में आते हैं। और आज हम जो शुरू करेंगे वो है इन्फेक्टियस एंड कम्युनिकेबल, यानी कि जो संक्रामक और संचारी रोग हैं उनके बारे हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। और देखिए, जो इस संचारी रोग होते हैं फैलते किससे हैं, तो इसका कारण मेन होता है जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है या जो फंगी है या प्रोटोजोआ है, इसके अलावा इस तरह जो अर्थवॉर्म्स हैं उनसे जो बीमारी फैलती है वो है इन्फेक्टियस डिजीज़, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ओवरव्यू मैंने आपको एक दे दिया है कि हम लोग को कैसे कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको ऐसे ही वायरस के बारे में, प्रोटोजोआ और इनसे होने वाली जो बीमारियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और आज हम लोग शुरू करेंगे डिजीज़ जो है बैक्टीरिया से होते हैं, यानी कि जो जीवाणु जनित रोग हैं हमारे, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं जीवाणु जनित रोग। इसमें सबसे पहले हम देखिए, इसमें सीधे सीधे सबसे पहले तो ये पूछता है, आपको बीमारी का नाम दे देगा और फिर पूछेगा कि ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है, क्या ये बीमारी फंगी से होती है, या ये प्रोटोजोआ से होती है, या कोई ये वायरल फीवर है या वायरस से होती है बीमारी। एक तो ये पूछ लेता है। दूसरा पूछता है कि क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि नहीं है, या ये आनुवांशिक रोग तो नहीं है। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो इन सब को करने के बाद आप लोगों के लिए एक टेस्ट का वीडियो में लेकर आऊँगी, उसमें आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। अभी जो सबसे पहले हमारी बीमारी है वो है डिप्थीरिया, ठीक है। जो डिप्थीरिया है ये इसका जो ये एक बैक्टीरिया की बीमारी है, तो इसमें जो इसका बैक्टीरिया का नाम है उसमें बैक्टीरियम आया हुआ है, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया।
ये जो डिप्थीरिया की बीमारी होती है, इसके सिम्टम जो होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड हो गया है या फीवर है या जो गला खराब होना है, ये वाली बीमारी होती है। सबसे पहले ये जो बीमारी होती है ये गले को ही इफ़ेक्ट करती है। इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है और ये एक आदमी से दूसरे आदमी यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका ईजिली होता है। कैसे? एयरबोर्न होता है, हवा के माध्यम से, खांसने से, छींकने से, इन सब से। ठीक है, ये तो था डिप्थीरिया। इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो आपको इजीली याद हो जाएगा, कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं तपेदिक या क्षय रोग। इसका एक हिंदी में एक नाम और है, आप कहीं कहीं देखेंगे उसे यक्ष्मा भी कहा जाता है। और इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये नाम को आप याद कर लीजिएगा। और देखिए ये जो बीमारी होती है ये मोस्टली जो है लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, यानी कि जो फेफड़े होते हैं उनको ये बीमारी सबसे पहले इफ़ेक्ट करती है। ये भी हवा के माध्यम से फैलती है, खांसी से, छींक से। ठीक है, और देखिए ये जो इसमें जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है या तो इन्फेंट को होता है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो एज्ड पीपल हैं उनको ये टीबी का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ है उसका नाम है टाइफाइड फीवर, यानी कि जो टाइफाइड की बीमारी होती है। और इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है उसका नाम है साल्मोनेला टाइपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार इसका नाम पूछा भी गया है। और ये होता किससे है? तो जो कंटामिनेटेड वाटर या फूड होता है, यानी कि जो दूषित पानी है या दूषित खाना है, उसकी वजह से ये टाइफाइड फीवर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें शरीर में दर्द होने लगता है, सर दर्द होता है, कफ होने लगता है या कब्ज़ होने लगता है, या जो भूख में कमी होती है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो टाइफाइड फीवर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उसका नाम है प्लेग। प्लेग, और प्लेग जो है इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है उसका नाम है यर्सिनी पेस्टिस। ठीक है, यर्सिनी पेस्टिस। ये किसे होता है? ये इसको फैलाने में जो जिम्मेदार होते हैं, जैसे रैट है यानी कि चूहे हैं या रोडेंट हैं, उनका नाम सबसे ज़्यादा आता है, उनके थ्रू ये बीमारी फैलती है। देखिए जो प्लेग है वो 3 तरीके के होते हैं, मतलब 3 टाइप के प्लेग होते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा ब्यूबोनिक। ये जो प्लेग है इसमें जो है लिम्फ नोड पे असर पड़ता है। दूसरा है न्यूमोनिक प्लेग, मैं नाम लिख देती हूँ, न्यूमोनिक। न्यूमोनिक प्लेग जो होता है इसमें असर होता है लंग्स पे। ब्यूबोनिक प्लेग में किस में होता है? लिम्फ नोड जो होते हैं शरीर के उनमें असर होता है। और जो तीसरा है उसका नाम है सेप्टिसेमिक प्लेग। सेप्टिसेमिक प्लेग, और इसमें असर होता है ब्लड पे, ये ब्लड को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेग। इसके लिए जो जिम्मेदार आपका बैक्टीरिया है उसका नाम है यार्सिनी पेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा सब जानते हैं, हैजा। और इसके लिए जो बैक्टीरिया है उसका नाम है विब्रियो कोलेरा। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, सीधा सीधा पूछा गया, तो इसका नाम याद रख लीजिएगा। वैसे तो कोलेरा इसमें दिया हुआ है तो आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग का नाम है उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर ये नाम बदल दे, विब्रियो की जगह टिब्रियो कर दे या कुछ भी कर दे, तो इसको याद कर लीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये जो कोलेरा होता है ये कैसे होता है? तो ये दूषित खाने से, यानी कि जो कंटामिनेटेड वाटर है उससे होता है, या जैसे जहाँ सैनिटेशन की कमी होती है, स्वच्छता की कमी होती है, उस एरिया में कोलेरा जो है बहुत ज़्यादा फैलता है, हैज़ा। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाई फीवर आता है, वेट लॉस होता है, वॉमिटिंग होती है, या बीपी जो है लो बीपी होता है। ये सब जो है कोलेरा के सिम्टम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट जो है वो है टिटनस। टिटनस जो है इसको लॉक जॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉक जॉ। और अगर हिंदी में बोलो तो इसे हिंदी में कहते हैं धनु स्तंभ। धनु स्तंभ। ठीक है, इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनस जो होता है वो किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के नाम से होता है। इसमें क्या होता है? जो बॉडी की मसल्स होती हैं जिसको हो जाता है उसकी बॉडी की मसल्स में स्टिफनेस आने लगता है, खिंचाव आने लगता है। नर्वस सिस्टम को भी ये बीमारी अफेक्ट करती है।
ये जो बैक्टीरिया पाया जाता है ये बेसिकली पाया जाता है या तो मिट्टी में पाया जाता है या फिर जो जानवरों का जो मल मूत्र होता है उसमें ये पाया जाता है। तो ये क्या होता है, जो अगर किसी इंसान का हाथ कट गया है या कहीं पे उसके बॉडी में घाव हो गया है तो ये उसको इन्फेक्ट करता है, ये बीमारी, ये सॉइल से। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जंग लगी हुई कील है या धातु का कोई टुकड़ा है, जो जंग लगा हुआ मेटल होता है, उसके कटने से ये बीमारी फैलती है, क्योंकि उसमें ये बैक्टीरिया जो है बॉडी के उस पार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है उसका नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स के लिए जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस, देखिए जो बैक्टीरिया वाली जो भी बीमारियां होंगी उसमें जो भी बैक्टीरिया जिम्मेदार है उसका नाम और बीमारी का नाम साथ में ही अक्सर है, तो आप लोगों को इसमें याद करने में जो है ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स जो होता है, ये जो बीमारी होती है ये ह्यूमन और एनिमल दोनों में होती है। ठीक है, यानी कि मानव और पशु दोनों में बीमारी होती है। मेनली जो बीमारी है ये होती है जानवरों में। ठीक है, तो बायो टेररिज्म के लिए भी इसका एंथ्रेक्स का यूज़ किया गया है। कई कंट्रीज़ ने बायो टेररिज्म यानी कि जो जैव आतंकवाद होता है उसके लिए भी इसका यूज़ किया है। एंथ्रेक्स में क्या होता है, इसमें बॉडी में छाले पड़ने लगते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती हैं, तो ये सब इस बीमारी के लक्षण हैं। नेक्स्ट हमारा जो है उसका नाम है लेप्रोसी। ठीक है, कुष्ठ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कुष्ठ रोग, और इसके लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम। देखिए ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, गलत हो गया, ये है लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसी बीमारी को कहते हैं हैंसन डिजीज के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। ठीक है, ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा मतलब संक्रामक नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलती है, लेकिन आती संक्रामक रोग के अंदर ही है। इसमें क्या होता है, जो स्किन है या जो आँखें हैं या जो नर्व सिस्टम है वो डैमेज होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वूपिंग कफ, जिसे हिंदी में काली खांसी भी कहते हैं, और इसके लिए जो जिम्मेदार आपका बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, बॉर्डेटेला पर्टूसिस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का नाम और बीमारी का नाम एकदम अलग है। क्या नाम है इसका, बॉर्डेटेला पर्टूसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको 100 डे कफ के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, स्टार्टिंग में इसके जो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड होता है उसी की तरह इसके सिम्टम्स होते हैं, रनिंग नोज होती है, मतलब नाक बह रही है, फीवर आ रहा है, लेकिन ये लंबा चलेगा। ठीक है, 100 डे कफ इसे कहा जाता है, और इसके लिए वैक्सीन भी आती है, पर्टूसिस वैक्सीन। नेक्स्ट हमारा है बोटुलिज्म। इसके लिए जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये जो बीमारी होती है ये होती है कंटामिनेटेड फूड से। ठीक है, उसके अलावा मिट्टी से, अगर कहीं घाव खुला है तो इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है बॉडी में। ठीक है, और उसके थ्रू ये बीमारी होती है। इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, बॉडी पैरालिसिस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा बीमारी है, आइस की बीमारी है, और इसके लिए जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस। क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस, ये बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आँखों की बीमारी, इसमें क्या होता है, जो आँखों की पुतली है, जो ऊपरी पुतली होती है उसकी अंदरूनी सतह पे सूजन आने लगती है, और बाद में इस बीमारी में ही जो है ब्लाइंडनेस हो सकती है, मतलब आँखों की रोशनी जा सकती है। ठीक है, वैसे अभी भारत जो है वो ट्रैकोमा फ्री कंट्री घोषित हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है साल्मोनेलेसिस, और इस बीमारी के लिए जो जिम्मेदार है वो है साल्मोनेला एंटेरिस। ठीक है, इस बीमारी, ये जो है ये खाने से होती है। ये बीमारी कॉमनली जो ये बीमारी है ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में और जो एनिमल इंटेस्टाइन है उसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। उसके अलावा जो रॉ मीट हो गया, यानी कि जो कच्चा मीट है या जो एग्स हैं उसमें भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है। ये एक फूड बॉर्न इलनेस है। ठीक है, दूषित खाने से। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो डिजीज़ है उसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस के लिए जो बैक्टीरिया है उसका नाम है ट्रेपोनेमा पॉलिडियम। इसे टी पॉलिडियम भी आप याद कर सकते हैं, वैसे इसे है ट्रेपोनेमा पॉलिडियम। ये जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि एक यौन संचारित रोग है।
और इस बीमारी मतलब ये जो बीमारी है ये महिला और पुरुष दोनों को हो सकती है। ठीक है, इसको हिंदी में सिफिलिस को हिंदी में उपदंश भी कहा जाता है, उपदंश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी गोनेरिया। गोनेरिया जो बीमारी है इसके लिए जो बैक्टीरिया है उसका नाम है नेइसेरिया गोनेरोई, गोनेरहोई। ठीक है, नेइसेरिया गोनेरहोई बैक्टीरिया, ये भी एक जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि यौन संचारित रोग है। और इसमें ये जो डिज़ीज़ है ये माँ से बच्चे को भी हो सकती है। अगर गर्भावस्था के समय माँ को ये बीमारी है तो जन्म के समय ये बीमारी उसके बच्चे को भी हो सकती है, और इसको हिंदी में कहते हैं सूजाक। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारी है मेलियोइडोसिस। मेलियोइडोसिस, इस बीमारी को विटमोर डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, मेलियोइडोसिस। ठीक है, ये जो बीमारी होती है मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में होती है, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ पाई जाती है वहाँ ये बीमारी होती है। और इस बीमारी के कॉज क्या हैं, तो इसमें जो इसका वो है बैक्टीरिया उसका नाम है बर्कहोल्डेरिया स्यूडोमेलिली, बर्कहोल्डेरिया स्यूडोमेलिली। देखिए ये सब जो नाम है थोड़े से टफ हैं बोलने में, तो आप लोग इन्हें याद कीजिएगा, तो जब एग्ज़ाम में वैसे भी टिक करने के लिए आता, लिखने के लिए आता नहीं है, तो आप लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो होता है पल्मोनरी संक्रमण होता है। तो यहाँ तक हो गया। तो ये तो हमारी जो थी ये बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी डिजीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो वायरस है या फिर फंगी है उनसे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में वीडियो लेकर आऊँगी। तो तब तक इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बाकी भी हमारी प्लेलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं तो उनको भी जाके देखिएगा। और इस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप इसका PDF ले सकते हैं। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमें ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है नवधारा स्टडीज़ के नाम से। तो पढ़ते रहिएगा और हमारा वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।